यरूशलेम की एक नवाही पहाड़ी पर खड़ी यादगार सैमुएल नबी की जाए तदफीन का निशान है। ये तामीर सलीबी जंगजुओं के कायम करदा एक इबादत खाने का हिस्सा थी, क्योंकि मसीहियत यसू तक नबूवत के रास्त खत बशारत का सिलसिला है। यसू नासरी की पैदाइश तक एक मुस्तकिल और मुसलसल नवीद है। आज ये एक मस्जिद है, क्योंकि मुसलमान भी कदीम यहूदी नबियों के कलाम पर ईमान रखते हैं। ये नबी कौन थे? ये खुदावंद खुदा के मुंतखब और बरगुज़िदा बंदे थे, जिन्हें खुदावंद खुदा ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना। जिसकी मानिंद तुम में से ये नबी सैमुएल है। सैमुएल ने कहा, फरजंदान इसराइल फलस्तीनी हमलावरों के चंगुल से रिहा करा लिए जाएंगे, बशर्ते कि वो खुदावंद खुदा का ख्याल रखें। तो मैं इससे ज्यादा भी देता। नबी नातान, तुमने जिन्होंने बादशाह दाऊद को राह रास्त पर लाकर उसके घर की बदी दूर की और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया और उसे तहकीक किया। नबी अहिया, जिन्होंने कहा कि इसराइल की सल्तनत दाऊद के बेटे सलमान के बाद टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। हाथ से लेकर, क्योंकि वो मुझे भूल गया। इसराइल को मसाइब से दो चार करने वाले तुम हो। नबी इलियास, जिन्होंने बादशाह अहियाब को सजा दी बाल के झूठे नबियों की पैरवी और बाल की परस्तिश पर। तू जिसने बाल की पैरवी बनाम इसराइल। सैमुएल खुदा का खासुल खास बंदा था, जबकि वो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। क्या मैं तुम्हें 10 बेटों से बेहतर नहीं? बुलफाज, अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर कर। अपनी बंदी को फर्जंद नरीना अता कर। खुदाबंद, खुदाबंद, खुदाबंद। तू कब तक नशे में बहकेगी? इस खुमार से निकल। नहीं, हरगिज नहीं मेरे आका। मैं नहीं पी। मैंने तो खुदावंदे खुदा के आगे अपनी जान उड़ेल दी है। अपनी बंदी को खबीस औरतों में शुमार ना कर। मैंने तो अपने दुख की बात की है खुदावंद। सलामती में लौट जा। इसराइल का खुदा तेरी मुराद पूरी करेगा। तेरी बंदी तेरी निगाह में मोतबर हूं खुदावंद। आली शेलो का कहान था। शेलो इसराइल के बच्चों फर्जंदान इसराइल की मरकजी जाए इबादत थी, क्योंकि अभी यरूशलेम में कोई सोमा, कोई हैकल नहीं थी। इस नबिया खातून का नाम हन्ना था। हन्ना इल्काना की बीवी थी। मुकर्रर वक्त पर काहन आली की नवीद के मुताबिक उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि उसने उसे खुदा से मांगा था। वक्त आने पर वो अपने पहलौठे बेटे फूल, शराब, बहुत सी सदकात, आटे का थैला, मय का मशकीजा और कुर्बानियां नजर गुजराने साथ लाई।
عورت ہوں جو تیرے پاس کھڑی اس بچے کے لیے دعا گو تھی، اور خداوند خدا نے میری مراد پوری کر دی۔ سب میں نے اسے خداوند خدا کو عارض دیا، جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، یہ خداوند کی عارض ہے۔ میں تیری رضا سے خوش ہوں۔ سیموئیل کاہن علی کے گھر میں جوانی تک پہنچا، کلمہ خدا کی تعلیم حاصل کی اور دنیا کے طور طریقے سیکھے۔ اس زمانے میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی مرتب مذہب نہ تھا۔ فرزندان اسرائیل اس قانون سے واقف تھے جو ان کے لیے موسیٰ کو کوہ سینا پر دیا گیا تھا، لیکن ہر کوئی اسی روش پر چل پڑتا جو اس کی نگاہوں کو پھلی لگتا۔ علی کے بیٹے حفنی اور فنحاس غزات کے طور پر خداوند کے چڑھاووں میں سے کچی چربی اور خداوند کے حضور گزران نہ جاننے والی نظروں سے کچا گوشت طلب کرتے رہے اور کانٹے مار مار کر اپنا حصہ اٹھاتے رہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنے مذہب اور مقدس رسموں سے برگشتگی پیدا کرتے رہے۔ اس وقت تک علی بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کیا گناہ کر رہے ہیں، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ خداوند خدا ناراض ہوگا۔ سیمیول میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی؟ مجھ سے مت چھپا۔ یہ اس کے پسندیدہ شاگرد سیموئیل تھے جنہیں خداوند نے اپنے کلمے کے لیے چنا تھا۔ علی کے گھرانے کے خلاف شروع سے آخر تک مجھے ہر بات کو پورا کرنا ہے۔ میں اس گھرانے کو فتویٰ دوں گا۔ حفنی اور فنحاس کیا ایک ہی دن دونوں مر جائیں گے؟ کاہن بوڑھا تھا۔ اسرائیل کے قبائل کے لیے یہ مشکل دور تھا۔ فلسطینی ایک بار پھر اسرائیل پر چڑھ دوڑے تھے۔ ایک تباہ کن جنگ کے بعد پیغام رساں شیلو روانے کیے گئے تاکہ خداوند کا صندوق شہادت لایا جا سکے، وہ ان کے درمیان ہو اور فتح ممکن ہو سکے۔ خداوند نے ہمیں پھر فلسطینیوں کے آگے سرنگوں کر دیا۔ رب الافواج کروبی نشین کا صندوق شہادت ہمارے ساتھ کریں تاکہ فتح ہمارے ساتھ ہو اور ہم دشمنوں کے ہاتھ سے بچ نکلیں۔ خداوند کا صندوق شہادت، رب الافواج کا صندوق شہادت۔ صندوق شہادت اس خیمے میں؟ علی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس رب الافواج کے صندوق شہادت کے ساتھ تھے، اور جب خداوند کا صندوق شہادت لشکرگاہ میں پہنچا تو تمام اسرائیلی بڑے زور سے لٹکائے، لیکن ایک اور تباہی ان کی منتظر تھی۔
किस पर है? इस रोने धोने का क्या मतलब है? मैं लश्कर से भाग आया हूं। इसराइल फलस्तीनियों के सामने से भाग उठा। क्यों? वहां क्या हुआ? एक कत्लेआम बपा था। तुम्हारे दोनों बेटे भी नहीं रहे, हुफनी और फिनहास भी गए, और रब्बुल अफ़्फ़ाज का संदूक शहादत भी। बुजुर्ग आली बीनाई तो खो ही चुका था, अब एक ही दिन में दोनों बेटे भी खो बैठा। रब्बुल अफ़्फ़ाज का संदूक शहादत भी फलस्तीनी ले उड़े। आली जीता तो किसके लिए? सैमुअल के लिए अहद पूरा करने का यही लम्हा था। कबाइल को यकजा करने का वक्त यही था। फलस्तीनियों के हाथ से बचाओ, हमें फलस्तीनियों के जुल्म से बचाओ, हमें फलस्तीनियों के हाथ से निकालो, हमें फलस्तीनियों के जुल्म से बचाओ। बनाम इस्राइल। सैमुअल की तकदीर इस्राइल की रखवाली थी। फलस्तीनियों से बचने के लिए एक अजीम मुहिम, लेकिन यूं उसकी उम्र बढ़ती गई, लोगों का इस्तराब भी बढ़ता गया। सैमुअल, तू उम्र रसीदा है, तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू हम पर एक बादशाह कायम कर जो हमारे दरमियान हुक्मरानी करे, जैसा कि सब कौमों में है। खुदावंद ने सैमुअल को बताया कि लोग अपने नबी को रद्द नहीं कर रहे, बल्कि खुदा की हुक्मरानी को रद्द कर रहे हैं। खुदावंद ने कहा, तू उनकी बात सुन और जितला दे कि वो क्या मांग रहे हैं और उन्हें इसकी क्या कीमत देना होगी। जिन दिनों इस्राएली बादशाह का मुतालबा कर रहे थे, खुदावंद ने सैमुअल को बता दिया था कि इस्राइल का बादशाह इस्राइल के सबसे छोटे कबीले बिन्यामीन से होगा। और फिर यूं हुआ कि बिन्यामीन के कीश का बेटा शाऊल सूफ पहुंचा, जो 3 दिन से अपने बाप के रेवड़ से बिछड़ जाने वाली गधियां तलाश करता फिर रहा था। वापस चलें, कहीं मेरा बाप गधियों को छोड़कर मेरे लिए फिक्रमंद न हो। इस जगह एक मर्द खुदा रहता है और वो जो कहता है वो पूरा होता है, और शायद वो हमें हमारी राह दिखा सके। अब हमारे पास रह क्या गया है कि हम उस मर्द खुदा को हदिया दें? 4 मिस्काल चांदी मेरे पास है और ये मैं नजर कर दूंगा। हो, आओ चलें, आओ। सुनो, गैबीन का घर कहां है? मैं ही हूं गैबीन। तुम मेरे आगे ऊंचे मकाम पर आज मेरे साथ गाओ, मेरे साथ चलो। गदियां मिल गई हैं। इसराइल की तमाम उम्दा चीजें
तेरे लिए, तेरे बाप के घर के लिए। सो शाउल और उसका गुलाम रात भर को शमूएल के मेहमान हो गए। उठ के मैं तुझे रवाना करूं, गुलाम से कहे सामने आए और गुजर जाए। तो इधर आ, मैं खुदावंद का कलाम तुझे सुनाऊं। खुदावंद ने तुझे मसा करके अपनी मीरास का रहनुमा ठहराया है। फिर शमूएल नबी ने शाऊल को सफर पर रवाना कर दिया। दबूरा के बलूत के करीब 3 आदमी मिले और उन्होंने शाऊल को शमूएल की पेशखबरी के मुताबिक रोटी भी दी। शमूएल ने शाऊल को बताया कि लोग उसे पहचान लेंगे। Alas libi ba'adonai ramakarni ba'adonai Alas libi ba'adonai ramakarni वो जब जवा आया तो देखा कि नबियों का गिरोह आ रहा है और शमूएल की पेशगोई के मुताबिक उस पर रूह खुदा का नुज़ूल है और वो उनके साथ नबूवत करे। אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל אדוני מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל אדוני מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם אין קדוש כאדוני כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו אין קדוש כאדוני כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו और फिर 7 दिन बाद शमूएल ने इस्राएल के कबाइल को यकजा किया। क्या तुम देखते हो खुदावंद ने किसको चुना है जिसकी मानिंद तुम में से कोई नहीं। खुदावंद बादशाह सलामत रख खुदावंद बादशाह सलामत रख खुदावंद बादशाह सलामत रख खुदावंद बादशाह सलामत रख खुदावंद बादशाह सलामत रख। कबाइल के सामने शमूएल ने अपनी गुजात को दोहराया और उन्हें लिखकर शाऊल के हवाले कर दिया कि अब यही कानून था।
शाउल ने लश्कर तैयार करने के लिए एक अमली मुजाहिरा किया। उन्हें दिखाया कि उन्होंने हमलावरों के खिलाफ हथियार न उठाए तो उनका क्या हाल होगा। अब बादशाह उनका रहनुमा था। शमूएल देखता रहा और सोचता रहा। वो सोचता रहा कि लोगों के दिलों में बादशाह का खौफ ज्यादा है या खुदा का खौफ। देखो, अब तुम्हारा बादशाह तुम्हारे आगे चलता है। मैं तो ज़ईफ़ुल उम्र। मैंने किसी का बैल लिया, किसी का गधा लिया, किसी से दगाबाजी की या किसी पर जुल्म किया? तूने हमसे बेइंसाफी नहीं की, जुल्म नहीं किया, ना ही कोई चीज ली। तुमने भी कुछ ना मांगा। एक बादशाह जो हम पर हुकूमत कर सके मांगा। तुम्हारा खुदाबंद, तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। नहीं नहीं, क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं है? देखो, एक बड़ा माजरा जो खुदाबंद करेगा। मैं खुदा से दुआ करूंगा और वो गरज और बारिश भेजेगा ताकि तुम जान सको अपनी बदी को जो तुमने बादशाह मांग कर की। शाउल ने लश्कर तैयार कर लिया। फुतूहात होने लगी। अब अमालेकियों की बारी थी। खुदावंद ने शमूएल के जरिए शाउल को हुक्म दिया कि वो गुनाहगार अमालेकियों को हलाक करे, यहां तक कि वो फना हो जाए। लोगों ने लूट में भेड़ बकरियां जिन्हें तलफ करना था अच्छे अच्छे छांट कर बचा लिए और खुदावंद की नाफरमानी की। अमालेकियों का बादशाह भी गिरफ्तार कर लिया गया, शायद तावान के लिए। और खुदावंद ने शमूएल को बताया कि शाउल पर अफसोस कि वो मेरे हुक्म से फिर गया और उसकी बादशाही की तलवार गिर पड़ी। अमालेकियों के बादशाह अजज को मेरे पास लाओ। यकीनन मौत की तलखी गुजर गई। जैसे तेरी तलवार ने औरतों को बे औलाद किया, वैसे ही तेरी मां बे औलाद की जाएगी। जा! शमूएल और शाउल उस दिन के बाद दोबारा नहीं मिले। इस दौरान शमूएल आखिरी सांस तक
शाउल के लिए मातम होना रहा। आखिर यही खुला कि ये नबी है न कि बादशाह, जो कलमा खुदाबंदी के फरमान पूरे कर सकता है। कलमा खुदा की बजावरी नबी ही से मुमकिन है, बादशाह से नहीं। सैमुएल नबी ने खुदावंद के हुक्म पर अमल करते हुए शाउल को इस्राएल का पहला बादशाह बना दिया, लेकिन बाद में खुदावंद ने अपनी पसंद को रद्द कर दिया और अब एक बेहतर बादशाह के तौर पर यसी के बेटों में से एक के इंतखाब के लिए सैमुएल नबी को बैतुल्लाहम भेजा। क्या तेरे सब लड़के यही हैं? सबसे छोटा बाकी है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। आदमी भेज उसे बुला। शाउल अभी तक बादशाह था और नहीं जानता था कि सैमुएल कामयाब बादशाह के लिए कितना बेचैन है, और खुदा ने नबी से कह दिया था कि यसी के बेटों को एक के बाद एक को मुस्तरद करते रहो। इस्राएल का बादशाह दाऊद, जिसे तख्त नशीन बादशाह होने में बहुत बरस पड़े। इस दौरान ये शाउल के मंजूर नजर शाउल के जवां साल वफादार गुलाम की तरह परवान चढ़ेगा। सिर्फ एक मौके पर ये हम आहंगी टूटी जब दाऊद ने फिलिस्तीन के शेर जवान जूलियत को तने तनहा कत्ल कर दिया। लोगों ने उसकी मदद बादशाह से बढ़कर की। शाउल गजबनाक आदमी था। उसे गुस्सा जकड़ लेता तो दाऊद का पर्वत अंगेज हाथ उसे बहाल कर देता। शाउल ने हजारों मारे और दाऊद ने लाखों। मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा। और फिर यूं हुआ कि सैमुएल नबी इंतकाल कर गया। तमाम इस्राएल ने उस पर मातम किया। शाउल ने तमाम फालगिरों को मुल्क से निकाल दिया था। फलस्तीनियों का जोर देखकर शाउल जलबू के एक साहिरा के पास दो आदमियों के साथ भेस बदलकर पहुंचा। जिंदा खुदावंद की कसम, मैं अर्ज़गुज़ार हूं। मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? मुझे उससे मिला दो जिसका मैं नाम लूं। मुझे सैमुएल से मिला दो, सैमुएल से मिला दो। तूने मुझे धोखा दिया। क्यों क्यों? तूने क्या देखा है? एक देवता सा इंसान माबूदों की जमीन से ऊपर चढ़ता है। उसकी शक्ल कैसी है? एक बूढ़ा आदमी, जुब्बा पोश, जुब्बा पोश। सैमुएल